प्रकाश का परावर्तन परिभाषा। जब प्रकाश किसी चमकीली, चिकनी या परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण, दर्पण में अपना चेहरा देखना, शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब, चमकदार धातु पर वस्तुओं की छवि। आपतन और परावर्तन। यह आपतित किरण है, यह आपतन कोण है, ये दर्पण है, ये परावर्तन कोण है, ये परावर्तित किरण है, यह विलंब है। जो किरण किसी सतह पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट आना परावर्तन कहलाता है। आपतित किरण क्या होती है? जो किरण सतह पर गिरती है वह आपतित किरण कहलाती है। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम होते हैं। ये नियम सभी परावर्तक सतह पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे सतह चिकनी हो, समतल या वक्र। पहला है परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु, परावर्तित किरण अभिलंब। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। व्याख्या। इस नियम का अर्थ है कि परावर्तन की पूरी घटना एक ही समतल में घटित होती है। यह नियम परावर्तन की ज्यामितीय संरचना को स्पष्ट करती है। परावर्तन का दूसरा नियम, I=R। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। I=R। वन लाइनर क्वेश्चन। परावर्तन का पहला नियम क्या बताता है? आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में। परावर्तन का दूसरा नियम क्या बताता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। I=R का अर्थ क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या परावर्तन के नियम सार्वत्रिक है? हाँ, परावर्तक नियम सब जगह लागू होते हैं। परावर्तन कितने नियमों पर आधारित है? दो नियम पे। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण एक ऐसी परावर्तक सतह होती है जो पूर्णतः समतल होती है। इसमें बनने वाले प्रतिबिंब विशेष गुणों वाला होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, ये वस्तु है, ये दर्पण है, ये प्रतिबिंब है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण। प्रतिबिंब आभासी, सीधा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान, पार्श्व उल्टा होता है। वन लाइनर क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वस्तु के बराबर। क्या समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? नहीं। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? समान होती है। पार्श्व उल्टाव किस दर्पण में होता है? समतल दर्पण में। पार्श्व उल्टाव वस्तु ABC और प्रतिबिंब CBA। व्याख्या। समतल दर्पण में दायां भाग बायां, बायां भाग दायां दिखाई देता है, इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। चिकनी खुरदरी सतह पर परावर्तन, नियमित और अनियमित परावर्तन। चिकनी सतह, नियमित परावर्तन। स्पष्ट प्रतिबिंब, खुरदरी सतह, नियमित परावर्तन, प्रतिबिंब नहीं बनता। क्वेश्चन है, चिकनी सतह पर कैसा परिवर्तन होता है? नियमित परावर्तन। खुरदरी सतह पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? चिकनी सतह पर। अनियमित परावर्तन किस पर होता है? खुरदरी सतह पर। प्रकीर्णन का अर्थ क्या है? प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैलना। परावर्तन के अनुप्रयोग, पेरिस्कोप, सौर कुकर। अन्य उपयोग, दर्पण, टॉर्च, वाहन की हेडलाइट, दंत चिकित्सक का दर्पण। निष्कर्ष, प्रकाश का परावर्तन भौतिक विज्ञान का एक आधारभूत सिद्धांत। इसके नियम सरल, स्पष्ट और सार्वभौमिक है। RSMLDC में यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि विद्यार्थी परिभाषा, नियम, चित्र, उदाहरण, एक पंक्ति प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझ ले तो इस अध्याय से पूर्ण अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। यह विषय न केवल परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है बल्कि दैनिक जीवन को घटनाओं को समझने में सहायक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का सतह से टकराकर लौटना। आपतित किरण किसे कहते हैं? सतह पर गिरने वाली किरण। अभिलंब क्या होता है? सतह के लंबवत रेखा। आपतन कोण किसके बीच बनता है? आपतित किरण और अभिलंब। परावर्तन कोण किसके बीच बनता है? परावर्तित किरण अभिलंब। परावर्तन का पहला नियम, I=R। तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम, I=R। I=R का अर्थ क्या है? दोनों कोण बराबर होते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। पार्श्व उल्टाव किस दर्पण में होता है? समतल।
चिकनी सतह पर कैसा परिवर्तन होता है? नियमित। खुरदरी सतह पर कैसा होता है? प्रकीर्ण। स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? चिकनी सतह पर। पेरिस्कोप के सिद्धांत पर कार्य कर सकता है? परावर्तन। सौर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? परावर्तन का। वाहन में हेडलाइट किस पर आधारित होते हैं? परावर्तन। परावर्तित किरण किस माध्यम से लौट जाती है? उसी माध्यम में। परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान। दर्पण में प्रतिबिंब क्यों दिखाई देता है? परावर्तन कारण। अनियमित परावर्तन में को क्या कहते हैं? प्रकीर्ण। कौन सी सतह अच्छा परावर्तन करती है? चिकनी और चमकीली। शांत जल की सतह पर प्रतिबिंब क्यों दिखाई देता है? नियमित परावर्तन। आपतन बिंदु क्या है जहाँ किरण सतह से टकराती है? परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? सभी सार्वत्रिक सतह पर। दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग लिए जाने वाला दर्पण आधारित है? परावर्तन पर। टॉर्च में परावर्तन का कार्य क्या है? प्रकाश केंद्रित करना।